बताओ, ठीक है, क्या शुरू से आपको समस्या थी? क्योंकि देखो दूसरे लोग देखें तो अपना सही समय पे सही चिकित्सा लें। क्योंकि जब मेरे पास आप आए थे तो आपने मुझे बताया था कि मेरे कमर में दिक्कत है, बताया नहीं हाँ बताया था? जी। कूल्हे के बारे में आपको पता ही नहीं था। हाँ जी। फिर मैंने आपका एक्सरे कराया तो आप खुद आश्चर्यचकित हो गए कि हाँ डॉक्टर ने जो बताया वही चीज़ है। मेरी मेन दिक्कत किस में आ रही थी? कूल्हे कूल्हे में। में दिक्कत आ रही थी, एवियन हो रहा था। तो आपने जहाँ जहाँ इलाज किया, जैसे जैसे हुआ, बिना नाम बताए आपको बताना है क्या क्या हुआ था सबसे पहले। सर स्टार्टिंग में तो बहुत जगह गए, बहुत परेशान हुए। जी 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 कभी बरेली, दिल्ली, जी। हर जगह गया, इलाज कराया, कोई हम्म दिक्कत नहीं हुई। लोग कह रहे थे कि कमर में दिक्कत है करके, हम्म। और कूल्हा जाम हो रखा था। हम्म। अब यहाँ डॉक्टर सर के पास आए तो सर ने बताया कि एक बार इसके वो करवा लो, आप एक्सरे करा एक्सरे के करवा लो देखो आप, कूल्हे का। और फिर देखते हैं क्या दिक्कत है हम्म करके। हम्म जब सर ने कराया तो फिर ऐसे ही लगा कि कूल्हा एकदम जाम हो रखा है और फिर चल हम्म नहीं पा रहा था। हम्म तो कूल्हे दोनों आपस में चिपक गए थे, हम्म। और चलते समय क्या है कि पाँव मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। बड़ी देते हैं। हाँ, फिर धीरे 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 करके यहाँ पे हम्म। 4-5 बार आने के बाद सही हो गया अब लगभग पहले से लगभग। बेहतर स्थिति है। हाँ जी। अच्छा, जहाँ भी आपने इलाज कराया, जैसे सब शुरू में आपको दिक्कतें हुई तो आपने क्या मतलब कैसा इलाज लिया था? जो जिनने जहाँ बताया वहाँ वहीं गए थे, वहाँ भाग चले के गए गए थे? थे। लगभग कितना समय हो गया होगा? 3 साल तो हो गया बताओ, लगभग। 3 साल बहुत समय, लंबा पीरियड हो गया। और सबसे पहले दिक्कत क्या हुई थी आपको? सबसे पहले क्या चीज़ दिक्कत हुई थी आपको? ये सर घर ही आ रहा था तो वो बैठे बैठे अचानक से वो नस चढ़ गई थी हम्म। एक साइड की। हम्म। फिर मैं खड़ा नहीं हो पाया था। हम्म। फिर उसके बाद से मैं वो 2 जानी पकड़ के लेके गए। हम्म। तो उसके बाद से वही कहा कि कमर में नस दबी है, इसकी वजह से हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है। हम्म दवाई ववाई चली, हम्म जब तक दवाई चली तब तक आराम था। फिर हम्म छोड़ दिया, फिर वैसे ही हो गया, फिर और हालत ख़राब हो गई। और हालत ख़राब हो गई। देखो यही होता है कि अगर हमें सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिले ना मिले तो हमारा, कहते हैं ना, जीवन भी खराब खराब होने लगता है और हम बड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। इनको केवल साइटिका थी जब सबसे पहले इनको कोई वजन उठा लिया हुआ, क्योंकि ये हैवी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई वजन या लगातार खड़े रहे होंगे, तब इनकी साइटिका नस पे प्रेशर आ गया था, है ना। L4 L5 S1 पे नस दब रही थी, लेकिन इन्हें सही इलाज नहीं मिला। चमत्कार के चक्कर में हैवी हैवी दवाई, पेन किलर, स्टेरॉइड वगैरह देने से क्या हुआ, इनके दोनों कूल्हे चले गए। मतलब दिक्कत जरा सी सुई बराबर थी, क्या बन गई? तलवार बन गई। ठीक है, तो हमें जो समस्या है, चाहे वो साइटिका की हो, चाहे हमारे कूल्हे खराब हो रहे हैं, अगर हमें सही समय पे सही चिकित्सा मिल जाए और रोग को ना दबाया जाए तो बीमारी आगे बढ़ नहीं जाएगी। बढ़ती है। केवल साइटिका था। और बड़े ताज्जुब की बात है, बाद में सारे डॉक्टर जो है कूल्हे जाम होने के बाद भी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कूल्हे जाम हो रहे हैं। उसको ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश कर रहे थे कि साइटिका को ठीक कर लें। भाई कोई भी नस दब रही है, कोई भी डिस्क स्लिप है या प्रोट्रूजन है, हर्निएशन है, उसको अगर प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं करोगे, पेन किलर स्टेरॉइड के सहारे से दबाते रहोगे तो बीमारी ठीक नहीं होने की। थोड़े समय तो आप, कहते हैं ना, रिलैक्स महसूस कर सकते हो, लेकिन जब बीमारी फूट के बाहर आएगी तो 10 नई बीमारियां पैदा करेगी। यही हुआ है ना। जी ठीक है, सर। तो समय रहते हुए सही चिकित्सा लेना बहुत ज़रूरी है। हम सही चिकित्सा लेते हैं तो हमारी बीमारी क्या है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा थोड़ा बढ़ेगी, जी। है ना। किसी को भी हो सकती है साइटिका, किसी को हो सकती है। हम हैवी काम कर रहे हैं या हम दौड़ लगा रहे हैं, हमने एकदम से कोई गमला उठा लिया तो हमें क्या हो जाएगी, हमारी नस नस दब जाएगी। बल्जिंग हो जाएगी, है ना, नस दब जाएगी। लेकिन उसको क्या है, हम नेचुरली ठीक कर लें, है ना। या हम अंग्रेजी दवाई भी खाते हैं, 2 4 5 10 दिन खाई, अगर नहीं आराम मिल रहा है तो हमें दूसरा दिखना तरफ चाहिए। देखना चाहिए, है ना। नॉर्मली यही होता है, आदमी को एकदम इमरजेंसी कंडीशन होती है तो वो एकदम से एलोपैथ की तरफ ही भागता है। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में सब जान रहे हैं, सब पहचान रहे हैं कि आयुर्वेद हमारा बहुत ज़्यादा फायर है। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सेंटरों पे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जी ठीक है, सर। तो हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर से चमत्कार के चक्कर में नहीं होना चाहिए। यार उसने एक पुड़िया दी और मैं टन हो गया, जो ये कहे, और दूसरा जो ये कहे गारंटेड ठीक कर दूंगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान होता है। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, होता नहीं होता ऐसा। समझिए आप। मैंने तो पेशेंट ऐसे ऐसे देखे, बोले डॉक्टर साहब हमने 3 महीने गारंटी से कहा था सही कर देंगे, अब 3 महीने हो गए, अब क्या करोगे तुम उससे, बताओ, नहीं सही हुए, है ना। इंसान ऐसा चमत्कारी चीज़ है ऊपर वाले के दिए हुए, इसके लिए पहले से कोई डिसाइड
नहीं कर सकता कि हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको 10-10 साल से समस्या है, 2 बार ट्रीटमेंट किया, टन हो गए। बहुत सारे बहुत इजी लगते हैं और बहुत कठिन निकल जाते हैं। तो पेशेंट का कुछ प्रिडिक्शन नहीं है। हाँ, अंदाज़ा बता सकते हैं कि हमारे यहाँ इतने मरीज हैं आए हैं, इतने ठीक हो गए, इतने नहीं ठीक हो पाए, है ना। सारी चीज़ें हम बता सकते हैं कि ऐसे केसों में ऐसा हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा एविडेंस बेस्ड इवेंट, मतलब जिसका कोई तथ्य हो, जिसका कोई प्रमाण हो, ऐसी चिकित्सा लेना चाहिए। ये नहीं कोई कह दे भैया वो आए हैं हकीम साहब चूरन दे रहे हैं और खाया बोले ठीक हो रहे हैं, मोटे होने लगते हैं और आदमी, ठीक है, हाँ, वो क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या होता है, स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। तो हमें सही समय पे सही चिकित्सा लेना चाहिए, तब हमारी बीमारी क्या हुई, तिल का ताड़ नहीं होते हैं, ठीक है। सही अंग्रेजी भी लो, आयुर्वेदिक भी लो को लेकर सही डॉक्टर के पास जाओ, सही डायग्नोसिस करो। अगर वहाँ काम नहीं बनना है तो अपने अच्छे आयुर्वेद चुनो, या आयुर्वेद में आ गए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन सही क्वालिफाइड डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। 2 4 5 10 दिन दवाई इधर उधर खाने से कोई कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन जब देखे दिक्कत हो रही है तो हमें अच्छी जगह अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस है बताओ मेरे पास? अभी तो सर बहुत बढ़िया है। अब बढ़िया है, क्योंकि जब तुम मेरे पास आए थे बिल्कुल चिपके हुए थे, है ना, चिपक के चल रहे थे, और मतलब खड़े बैठना भी बहुत मुश्किल था। अब क्या क्या सुधार लगता है तुम्हें मेरे पास? अभी सर थोड़ा चलने में ठीक लग रहा है। चलने में ठीक लग रहा है, और क्या लगता है? अब पहले लेटने में भी दर्द होता था, अब थोड़ा कम हुआ है दर्द। कम होता है। हाथ पाँव ऊपर करते थे ना तो दर्द होता था, अब सही है। चलने में भी मैं देखता हूँ आप फ्लुएंटली चल लेते हो, है ना, चल लेते हो, क्योंकि आपका ग्रेड 4th ग्रेड से ऊपर हो चुका है ना। जो कि जनरली डॉक्टर क्या कहते हैं, भैया इसमें तो तुरंत हम ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उनके पास, ठीक है। आयुर्वेद में ऑप्शन है, समय थोड़ा लगेगा और पेशेंट क्या होता है, रिकवरी होने लगती है, ठीक है। एक बार चल के दिखाओ थोड़ा सा, चल के दिखाओ, चलो थोड़ा, चलो 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 चलो, वेरी गुड, हाँ चलो, हाँ चलो। ये 4th ग्रेड से ऊपर के पेशेंट हैं, देखो अच्छी रिकवरी है, आप चल लेते हैं नॉर्मली, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की। तो आप क्या कहना चाहोगे, इधर आ जाओ मेरे पास, क्या कहना चाहोगे भाई? देखो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए। जिसको भी दिक्कत हो, परेशानी हो, जिसको ज़्यादा हो, कहीं से सही ना हो रहा हो, तो यहाँ सर के पास आइए, ये बात दिखाइए। हमारे पास भी आइए, अच्छे सेंटर पे भी जा सकते हो, जो हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे पास भी आओ, अच्छा सेंटर हो, बस क्वालिफाइड हो, चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो बस, ठीक है, कि हमें 1-2 गोली पुड़िया मिल जाए और हम एकदम ठीक हो जाए, वो गलत इलाज होता है। 2-4 दिन में तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा ना करें, ठीक है। मैंने तो बहुत से लोग देखे हैं कि 2-2 साल से खा रहे हैं पुड़िया, उसमें जहर होता है, सीधी सी बात, जहर होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। स्टेरॉइड जिसे कहते हैं, हैवी स्टेरॉइड, हैवी पेन किलर होता है, ठीक है। जय गुरुदेव, जय धन्वंतरी, ठीक है, ठीक।